मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। आज का डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के पीठ में छुरा संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जी.डी. बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की ओर से की गई हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का जो भरोसा दिया है, वह एक तरह से चीन को भी स्पष्ट और कड़ी चेतावनी है कि भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि वह अपनी रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में सक्षम है। चीनी सैनिकों के हमले के बाद भारत ने लद्दाख के क्षेत्र में जिस तरह अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी है, वह इस बात का संकेत है कि चीन की हर कार्रवाई का अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत अब 1962 वाली स्थिति में नहीं है। यह चीन को समझ लेना चाहिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार देर रात चीनी सैनिकों ने जिस तरह का हिंसक कृत्य किया, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पड़ोसी देश ने अशांति के नए दरवाजे खोल दिए हैं। आने वाले दिनों में सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर वार्ताओं से मामला शांत भले हो जाए, लेकिन भारत चीन की इस हरकत को कभी भूलेगा नहीं। पैरा। पिछले 1.5 महीने से चीन पूर्वी लद्दाख के इस सीमा क्षेत्र में तेजी से पैर पसार रहा है और अवांछित गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। ऐसा करके वह भारत को उकसा रहा है और खुलकर चुनौती दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सोमवार, मंगलवार रात वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों ने जिस तरह की हिंसा को अंजाम दिया, उसमें किसी भी तरह की गोलीबारी या सैन्य हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए, बल्कि पत्थर, लाठियों, लोहे की छड़ों और कंटीले तारों से भारतीय जवानों पर हमला किया गया। भारत के विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से बातचीत में यह कह भी दिया है कि गलवान में जो कुछ हुआ है वह सुनियोजित था और इसके लिए सिर्फ चीन जिम्मेदार है। पैरा। गलवान घाटी के जिस क्षेत्र को लेकर चीन ने पिछले 1.5 महीने से सक्रियता दिखाई है, वह असल में भारत का ही हिस्सा है, लेकिन अब चीन इसे भी सीमा विवाद में घसीट रहा है। सीमा विवाद से
ज्यादा बड़ी समस्या चीन की विस्तारवादी नीति और नित नए इलाकों को विवादित बनाते हुए उन पर कब्जे की रणनीति की है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने से भी चीन की नींद उड़ी हुई है और उसे लग रहा है कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान को भारत ने कब्जे में ले लिया तो चीन पाक आर्थिक गलियारे की परियोजना खटाई में पड़ सकती है। इसलिए चीन पाकिस्तान और नेपाल को साथ लेकर भारत की घेरेबंदी कर उस पर दबाव बनाने में लगा है। विडंबना यह है कि चीन जब जब दोस्ती और भाईचारे की बातें करता है उसी के साथ वह पीठ में छुरा भी घोंपता है। हिंदू चीनी भाई भाई के नारे के बाद ही 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। ताजा विवाद को शांत करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन भारत के सामने अब बड़ी चुनौती चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब देने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने की है, ताकि हमारे 20 जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए और साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश जाए कि अगर भारत की संप्रभुता पर कोई आंच आई तो उसकी रक्षा के लिए वह किसी भी तरह का जवाब देने से हिचकिचाएगा नहीं। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।